बिहार में चुनाव आयोग जैसे ही काम पर लगा, इनको मिर्ची लग गई। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाएंगे, फर्जी नाम हटाएंगे, असली मतदाता जुड़ेंगे। बस यही से पूरा गैंग जो है वो एक्टिव हो गए हैं। उनको समझ आ गया ये तो गड़बड़ होने वाला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सब नमस्कार मित्रों, उदय भारत नेशनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा भारत की। मित्रों, इस देश भी हमारा बड़ा अजब गजब है। राजनीति के लिए हम किस हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और राजनीति में अपने आप को और अपना पार्टी को चमकाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम कोई पीछे नहीं भागते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कि कल भारत बंद था, साथ ही बिहार में अलग से हड़ताल थी। अब ये भारत बंद ट्रेड यूनियन वालों ने बुलाया था। उनकी समस्या तो थोड़ी बहुत जेन्युइन हो भी सकती है, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ कल, जो राहुल, तेजस्वी जैसे लोगों ने किया, उसका क्या औचित्य था, यह मेरा समझ से परे है। उनका एक अलग राग चल रहा है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय वो बिहार में मानो की आग लगाने की कोशिश में है। अब इसको आग लगाना ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार की बात की, इनकी झटपटी छूट गई। बिहार में चुनाव आयोग जैसे ही काम पर लगा, इनको मिर्ची लग गई। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाएंगे, फर्जी नाम हटाएंगे, असली मतदाता जुड़ेंगे। बस यही से पूरा गैंग जो है वो एक्टिव हो गए हैं। उनको समझ आ गया ये तो गड़बड़ होने वाला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सभी लोग चिल्लाने लग गए कि ये कंस्पिरेसी दिख रहे, दाल में काला नजर आए। अरे भाई, फर्जी वोट हटाओगे तो इन्हें तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि इनका तो धंधा ही उसी पर चलता है। नहीं तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? पूरा मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना ही नहीं, बिहार चुनाव की जड़ें अमेरिका तक पहुंच रही है। अब देखिए, ये लोग अकेले नहीं है जो चिल्ला रहे हैं, जिनको कंस्पिरेसी दिख रहा है इसमें, ये अकेले नहीं है। इनके साथ वो पूरे एनजीओ की गैंग है जो देश को बदनाम करने का इंटरनेशनल उन्होंने ठेका लेके घूमते रहते हैं। जोगिंदर यादव, महुआ मोइत्रा और वो एडीआर, वही एडीआर जो जॉर्ज सोरोस के जैसे विदेशी साजिशकारों से पैसा लेकर भारत में लोकतंत्र की जड़ खोदता है, समाज को तोड़ना चाहता है। अब वही लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। लोग कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया रोक दो। क्यों भाई? चुनाव आयोग ने 2.88 करोड़ वोटरों का सत्यापन कर लिया है। बाकायदा 25 जुलाई तक लोगों को दस्तावेज देने का समय दिया गया है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई चोरी छुपे भी नहीं हो रहा है। फिर भी इन्हें डर क्यों सता रहा है भाई? क्यों? क्योंकि इनका एक खेल खत्म हो जाएगा। जिस खेल में ये आज तक आए हैं, जीतते आए हैं, ठीक ऐसे ही प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है जैसे एनआरसी सीए के वक्त हुआ था। आप याद करिए उस समय का, सीए का समय। मुसलमान को डराओ, सड़कों पर उतारो, आग लगवाओ और फिर इंटरनेशनल मीडिया में चलेगी, चिल्लाओ कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। वही पुराने स्क्रिप्ट, वही पुराने किरदार, वही नैरेटिव।
अब इन सबका नया नाम है आंदोलनजीवी और चंदाजीवी। ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पर टेंट गाड़ कर देश को ब्लैकमेल करते हैं और पीछे से पैसा आता है सोरस, फोर्ड फाउंडेशन, आमेदार जैसे इन्वेस्टर्स की, इनके पास पैसा आता है। एडीआर वही एनजीओ है जिसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और फिर कोर्ट भी पहुंच गए थे, याद है ना आप लोगों को। अब इतना ही नहीं, इनके साथ खड़ा है वो प्रशांत भूषण जो हर मुद्दे पर देश को बदनाम करने का मौका ढूंढता है। तो मानो कि कसम खा रखा है कि इस देश के खिलाफ हम काम करेंगे, विदेश से पैसा लेंगे, नैरेटिव्स चलाएंगे। जब भी इलेक्शन कहीं भी आता है तब इनकी नए नए खेल शुरू होती है, नए नए नैरेटिव बनती है और इनके साथ देने के लिए बहुत सारे फिरंगी अखबार आ जाते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, एजेंडा बना के आते हैं। उनका पूरा बना बनाया एजेंडा, सेट एजेंडा आता है। अरे भैया, अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता ला रहा है तो आपको समस्या कहां है, थोड़ा जनता को बताइए ना। मगर डर इस बात का है कि अगर फर्जी वोट हट गए तो इनकी नैया डूब जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा, इनकी राजनीति डगमगा जाएगी। बिहार की राजनीति को फिर से जाति मजहब और झूठे आंकड़ों से चलाना मुश्किल हो जाएगा और यही तो उनकी बाप समान सोरस का सपना है। आपने सुना होगा लालू ने क्या बोला, ये क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में आपने सुना होगा, जिस तरह से वो कर रहे थे, क्या 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 क्या। अरे आप इतनी साल इस देश की मुख्यमंत्री रहे, बिहार की रेलवे मंत्री रहे और वो मंत्री रहते हुए आपने क्या किया, ये सारा आज कोर्ट में आप क्यों भाग रहे हैं, ये सारा राज्य को पता है, बिहारियों को, सारा बिहार वालों को पता है और भारतवासियों को भी पता है। आपकी कामकाज सब कुछ पता है लोगों को, फिर भी किसी तरह से पावर में रहना। भारत इनका जो गोल है ना, वो राजनीति होता है सेवा का अन्य नाम राजनीति है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल है राजनीति करके पैसा कमाना। इनका अल्टीमेट गोल है कि भारत को अंदर से खोखला बना दो, कमजोर बना दो। आज अगर भारत में कोई पार्टी चुनाव आयोग पर भरोसा करती है तो भाजपा है, लेकिन ये चिल्लाने वाले जानते हैं कि सीधे टक्कर में ये मोदी जोगी को नहीं हरा सकते हैं और इसीलिए ये सिस्टम को बार बार बदनाम करते हैं। सीबीआई खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, कॉन्स्टिट्यूशन खराब है, ये खराब है, ये अनाप शनाप बिलाप इनका है। लेकिन इनकी अनाप शनाप बिलाप को सुनने के लिए भी बहुत लोग हैं, लिखने के लिए भी बहुत लोग हैं, क्योंकि ये अनाप शनाप बिलाप करने के लिए इनको तनख्वाह मिलती है। लो भाई करो राजनीति, पैसा आएगा अमेरिका से, पैसा आएगा एनजीओ के थ्रू, पैसा आएगा सोरस से, करो भाई, आग लगाओ, इलेक्शन आ गया, एक्टिव हो जाओ। अब ये बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं रहा ना, बिहार में क्या होगा इसका असर दिल्ली तक पड़ता है और इसीलिए राहुल गांधी को अब ईवीएम छोड़कर वोटर लिस्ट में धांधली दिख रहा है, क्योंकि इस बार की हार इनके लिए राजनीतिक समाप्ति जैसी है। राहुल गांधी को आता है अब कौन सा मुद्दे ले, जाति 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 तो क्यों नहीं जाति, वो भी नहीं काम कर रहा है, जाति भी नहीं काम कर रहा है, अब कौन सा अपनाए, अब क्या बात करे। अरे बाबू, राहुल बाबू, आप विदेश से पाठ पढ़ के आए हैं, बात आपकी ज्ञान जो है ना विदेशी है। जब तक भारत में देसी ज्ञान आप नहीं लेंगे, जब तक आप खुद भारतीय नहीं बनेंगे, आपके अंदर भारतीयता का भावना जब तक नहीं आएगा, तब तक इस देश की जनता आपको विश्वास नहीं करेगा, आपकी पाठ्यपुस्तक आदमी तो कतई नहीं करेगा। मजाक उड़ा रहे हैं सब। हम कई बार बैठते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, सेमिनार में जाते हैं, लोग कहते हैं अरे क्या है यार, इतनी बड़ी परिवार की नेता,
क्यों इतने सालों से आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भाई? इस देश की जनता बार बार क्यों ना कर रहा है आपको? हमेशा दूसरे के सहारे, आज ममता दीदी के सहारे, कल उनके सहारे, करुणानिधि के सहारे, कल जयललिता के सहारे, कल नवीन बाबू के सहारे, कल लालू जी के सहारे, कल नीतीश जी के। अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी थे, कहां पहुंचे आप? राहुल, तेजस्वी, महुआ, ये सब मतलब है ना, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाहर से लगते हैं कि विचारधारा वाले हैं, अंदर से ये सत्ता के भूखे एजेंडा व्यापारी है। और इनका असली सरदार बैठा है विदेश में, जो हर हाल में चाहता है कि भारत कमजोर हो। नहीं समझे? सरदार मतलब इनका बाप जॉर्ज सोरोस, जिसने डीप स्टेट के साथ मिलकर बांग्लादेश में सत्ता पलट करवाया, निर्दोष हिंदुओं के घरों में आग लगाकर इनको जिंदा जलवाया। उसी जॉर्ज सोरोस के हाथों के कठपुतली है ये आंदोलनजीवी और चंदाजीवी गैंग। इसने सीएए और कृषि कानून के दौरान भी भारत को अनस्टेबल करने का प्रयास कर चुके हैं, और इस देश उसको देख चुका है किस तरह से लाल किले में वो क्या कांड कर रहे थे। क्या वो कभी किसान हो सकता है? हमारा देश की किसान ऐसा नहीं हो सकता है, वो बहुत डिसिप्लिन है। ये किसान के नाम के अलग एजेंडा वाले हैं। लेकिन मित्रों, हमको तो लगता है अब देश जाग चुका है। जो देशद्रोह करेगा उसका नाम मिटा दिया जाएगा, जो लोकतंत्र के नाम पर गंदगी फैलाएगा उसे उजागर कर दिया जाएगा। बिहार में चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा और फर्जीवाड़ा करने वाले जेल भेजे जाएंगे। ये चीज तय है, समय आ चुका है। आप सुधर जाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। लोग आपको पहचान चुके हैं। कम से कम राजनीति अपने लिए नहीं, जनता के लिए और देश हित के लिए करिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। यही है डेमोक्रेसी का मूल मंत्र। आज के लिए इतना, आगे फिर मिलते रहेंगे और बिहार से इलेक्शन से लेके कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर फिर बात करेंगे। जय हिंद।